Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology. भयंकर न्यूज़ आइटम्स आ रहे हैं, खुलासे आ रहे हैं बाय द अमेरिकन मीडिया। पहली बात तो अमेरिकन प्लान अगेंस्ट क्यूबा एक्टिवेट हो चुका है, रिजीम चेंजिंग फर्स्ट। आपको मालूम है क्यूबा में पानी का शॉर्टेज था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया, पानी पीने का पानी नहीं पहुंचना चाहिए। मैक्सिको ने सप्लाई किया उनको पानी पीने का पानी। दैट्स हाउ दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि अमेरिका को सुने। अमेरिकन कांग्रेसमैन को बड़ी चिंता है एफसीआरए की, बट मेरे हिसाब से एफसीआरए तो पूरा पास हो चुका है पहले से। जो सर्टेन अमेंडमेंट्स हैं वो पास होने ज़रूरी हैं, बट उसके पहले बाकी चीज़ें पास होनी चाहिए। विमेंस बिल पास होना चाहिए जो इलेक्शन में बीजेपी को हेल्प करेगा, और डिलिमिटेशन बिल के बाद पीओके का एक्शन शुरू हो जाएगा। फिर ये सब चीज़ें पास होंगी तो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद एफसीआरए का नंबर आएगा अमेंडमेंट का। तो ये चल रहा है, सीरीज है ये। सबसे भयंकर न्यूज़ है कि भारत ने 3000 वेपन्स के शिपमेंट भेजे इजराइल को बिटवीन 2023 और नवंबर 2025 में, और जॉइंट सप्लाई चेन चल रही है 2026 तक। और ये रिपोर्ट मतलब ऐसा हो गया, लोग बोल रहे हैं 3000 से ज़्यादा शिपमेंट्स भेजे गए हैं। तो मतलब कि जो इजराइल जो लड़ रहा है एम्यूनिशन से, वो भारतीय एम्यूनिशन है, भारत से बना हुआ है। प्लस देयर आर अदर एक्ट्स ऑल्सो, भारत की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, भारत का एम्यूनिशन का क्वालिटी, वो सब फेवर कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस पूरी दुनिया अभी सकते में है कि भारत इतनी बड़ी क्वांटिटी में एम्यूनिशन कितना एक्सपोर्ट कर सकता है। 1,78,000 करोड़ ऐसे ही नहीं हो गया। वो मैं गिन रहा था कितना ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है आर्मीनिया को, कितना ऑफिशियली सेल है फिलीपींस को, तब भी फिर भी ऐड नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये चल रहा है। तो इजराइल हैज बिकम द मेजर बायर। तो भारत को से बहुत फ़ायदा होने वाला है और एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। दे शुड गेट इनटू द दिस स्पेस एक्चुअली। अब जो इसका रिवर्बरेशंस आपको वॉशिंगटन डीसी में भी दिखाई देगा, बिकॉज डीसी में जो अमेरिकन इजरायलीज हैं वो इजरायली गवर्नमेंट को कंट्रोल करते थे थ्रू द सप्लाई ऑफ वेपन्स। इस तरह इजरायली गवर्नमेंट कंट्रोल होती थी बाय द ज्यूज देमसेल्व्स, नॉट बाय अमेरिकन्स। अब वो खेल खत्म हो जाएगा, बिकॉज नाउ इजरायली स्टेट can make independent decisions for themselves. So Israeli state मतलब कि नेतन्याहू Israeli government is no longer now dependent on America for their protection, self protection. अब ये बात बहुत आग लगाने वाला है पूरे अरबिक वर्ल्ड में। This is being prepared for another big action against India because India is supplying those weapons to Israel. और इसको एक इशू बनाया जा रहा है थ्रू यूरोप, because Europe is the biggest supporter of Palestinian और ये सब मूवमेंट्स में। भारत के विभाजन में यूरोप का बहुत सपोर्ट रहता है, और भारत के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ चलती हैं चर्च की, उसमें यूरोप इन्वॉल्व रहता है। यूरोप की जो वेटिकन कंट्री है छोटी सी, उसका एम्बेसी होना मतलब डीप स्टेट भारत के अंदर बैठा हुआ है, और ब्रिटिश एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू ब्रिटिश डीप स्टेट काम करता है ना। वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 एम्बेसीज हैं उनकी, ये और कैनेडियन एम्बेसी, इनके थ्रू ब्रिटेन काम करता है, और यूरोप काम करता है वेटिकन के थ्रू, और फिर जितने भी यूरोपियन एम्बेसीज हैं न्यू दिल्ली में उसके थ्रू काम करता है। भारत ने तो ये समस्या बड़ी होने वाली है और इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा एट द इंटरनेशनल लेवल। मुझे लगता है कि EU FTA ट्रेड डील को भी शायद स्थगित कर दिया जाए, है ना। देखिए, जब हम धर्म की दृष्टि से सोचते हैं, देखिए जो भी वेदों का पालन करता है धर्मी है, और कोई भी पथ है, अनेक पथ हैं। कोई ब्रह्मवाद के थ्रू भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, परमात्मवाद के थ्रू करना चाहता है, कोई भगवत पाथ में चलना चाहता है, अनेक पथ है। धर्म निरपेक्षता शब्द जो उसके लिए यूज किया जाता है, धर्म निरपेक्षता के लिए अधर्मियों के लिए यूज नहीं किया जाता। वो तो अधर्मी है, उसको दंड दिया जाता है। मतलब जो वेदों को नहीं मानता है वो धर्मी है, चाहे कोई भी नाम हो, तो कैथोलिसिज्म नाम हो, क्रिश्चियनिज्म नाम हो, मिकी माउस नाम हो, इस्लामिज्म नाम हो, अधर्मी है सारे। ये धर्म में नहीं आते क्योंकि वेदों से बाहर है। तो वहाँ पे धर्म निरपेक्षता नहीं चलती, वहाँ पे दंड दिया जाता है, क्योंकि ये सभी लोग जो होते हैं
ये भारत की आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं। भारत देव प्रधान देश है, देवताओं का देश है। भारत जो है हमारी पुरानी धरोहर का देश है, विश्व में एकमात्र स्थल है जहाँ पे देवताओं की पूजा होती है। वहाँ पे म्यूजियम नहीं बनने देना चाहते भारत हमें देवी देवताओं का, उनकी पूजा होनी चाहिए। कोई भी ASI को पता होना चाहिए कि वो पाप कर रहे हैं कि म्यूजियम बना के और मूर्तियों को म्यूजियम में रख के पाप कर रहे हैं, वो अधर्मी है वो। तो उस पर तो एक्शन लेना चाहिए भारतीय सरकार को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देवी देवता शुड बी इन अ प्रॉपर टेम्पल, उनका जमीन होना चाहिए। कोई वक्फ का जमीन नहीं, किसी का जमीन नहीं, देवी देवताओं का जमीन है, देवी देवताओं की भूमि है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, उनकी जमीन है। ये स्पष्ट, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। तो यूरोप जो है ये FCRA के विरुद्ध प्रोपेगेंडा तेज करेगा। फिर ठाकुर जैसे बहुत सारे लोग जो पाले जा रहे हैं, तो ठाकुर जैसे लोगों को अमेरिका में पाला जा रहा है ताकि वो भारत में आके गड़बड़ी मचाए। और अमेरिका जो अभी नया रूल ट्रम्प ने डिक्लेयर किया है, टाइलेनॉल इज़ नॉट हेल्दी। टाइलेनॉल कहाँ बनती है? भारत में बनती है। तो फार्मा गुरु सत्ते में नहीं है। दे आर टारगेटिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स। वो ये देख रहे हैं कि भारत कैसे एक्सपोर्ट करता है। तो इनडायरेक्टली अमेरिका भारत पे सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया है। वो भारत के वो सारे एक्सपोर्ट जो अमेरिका कंज्यूम करता है उसको बंद करेगा। ओके, ये एक्शन शुरू हो रहे हैं। अब भारत सुपर पावर की लीग में आ रहा है, तो भारत को भी अपनी इंटरवेंशन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। भारत को पहली बात तो जितने भी वाशिंगटन DC में लॉबीज हैं, किसी को पैसा ना दे, किसी को नहीं पैसा दे। उनको बोले आपको डायरेक्टली बात करना है तो भारतीय गवर्नमेंट से बात करो। भारतीय गवर्नमेंट विल टॉक टू द अमेरिकन लॉ मेकर्स, नोबडी, नो मिडलमैन इन द मिडल। क्यों लॉबीज चाहे? नहीं लॉबी करना हमको DC में, कोई भी DC में लॉबी ना करे, कोई जरूरत नहीं है। किसको लॉबी करेंगे? किसके लिए लॉबी करेंगे? क्या पैसा बिहाइंड द सीन करेंगे? नहीं, आपको ऑफिशियल प्रपोजल देना, ऑफिशियल दीजिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी, बात खत्म। कोई लॉबी का जरूरत नहीं है। लॉबी से भारत का स्टेचर नीचे गिरता है, बढ़ता नहीं है। छोटे देश लॉबी यूज करते हैं। वाई शुड वी गिव ए मिडल मैन बिटवीन इंडिया एंड USA? डायरेक्टली बात हो, नहीं तो हम नेटिव अमेरिकन के पास जाके डायरेक्टली बात करें। सारे जिस तरह अमेरिका बात करता है तमिलनाडु में जाके, भारतीय गवर्नमेंट कैन ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग टू मिनेसोटा एंड अदर स्टेट्स डायरेक्टली, कैन डू दैट। कैलिफोर्निया के साथ कर सकते हैं बात। ओके, ये है फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका का, उसको यूज़ करिए, कोई लॉबी का ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी लॉबी का ज़रूरत नहीं है। सो ये जो आप देख रहे हैं चेंजेस अमेरिका में आते हुए, वो बड़े भयंकर है। अभी जैसे मेटा के CEO उन्होंने एग्री किया, किसी ने पैसा दिया उन्होंने चला दिया, बिकॉज इट्स एन अमेरिकन प्लेटफॉर्म। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, भारत के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, भारत के खुद के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी फॉरेन प्लेटफॉर्म्स में नहीं होना चाहिए। दुनिया आएगी भारतीय प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए, आपको किसी और से बात नहीं करनी है, तब आप पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, टर्की इन सबको बाहर रख सकते हैं। तो जो US सेनेटर्स का जो एक्टर होता है, रिलीजियस फ्रीडम इज वॉचिंग। अरे रिलीजियस फ्रीडम कहाँ है आपके देश में? पूछो ना, वेयर इज द नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स, वेयर आर नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स? हम उत्तर ही नहीं दे रहे। भारत की तरफ से पूरी चुप्पी है। ना जयशंकर बातें, अच्छे रिलेशन, गर्लफ्रेंड है क्या अमेरिका? अच्छे रिलेशन बनाना है, शादी करिए अमेरिका से। अमेरिका कॉलोनी है, ब्रिटिश कॉलोनी है। ब्रिटिश सेटलर्स ने आज़ादी डिक्लेयर करी ब्रिटिश किंग के विरुद्ध, लेकिन व्हाट हैपेंड टू नेटिव अमेरिकन? नेटिव अमेरिकन कोई सिग्नेटरी नहीं है आज़ादी में। जिसको कब्जा किया उसको सिग्नेटरी नहीं है, तो मतलब आपसी मैटर है। तो भारत कैसे रिकॉग्नाइज करे? एक कॉलोनी दूसरे कॉलोनी से अलग होती है, तो दूसरी कॉलोनी को देश तो नहीं माना जाएगा, समझे आप? तो भारत तो चैलेंज कर सकता है। एंड तो और अमेरिका को बताना चाहिए भाई, 71 में इंदिरा गांधी नहीं झुकी, क्या 2025 में मोदी झुक जाएंगे? इंदिरा गांधी ने निक्सन को 2 टूक में बोला था, जो करना है करके दिखा दो, समझे आप? ये बोलने की जरूरत है, पब्लिक रिपोर्ट्स में आना चाहिए, दिखना चाहिए कि इंडिया इज अनहैप्पी। एम्बेसडर को निकाल दो वहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को कोई फर्क पड़ता है? अमेरिका डजंट केयर, अमेरिका डजंट केयर। और अमेरिका के अंदर अब फार्मास्यूटिकल पे अटैक शुरू किए हैं, फिर पानी पे अटैक करेंगे। सो दे आर गोइंग टू कीप अटैकिंग भारत एंड वन प्रोटेक्ट्स द अदर। रिलीजियस फ्रीडम, अरे चर्च इज द बिगेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया। Are Hindus the biggest landowner in America? Are Hindus the biggest landowner in America? Are Native Americans the biggest landowner in America? No. So why should Christians be biggest landowner in India? Why Catholics should be biggest landowner in India? थॉमस तो कभी आया नहीं भारत,
उसका एक उन्होंने मंदिर तोड़ के उसको बना दिया 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में बनाया है, 53 AD में नहीं है, वो विकिपीडिया फेक इन्फॉर्मेशन है, वो रिसर्च करिए थोड़ा। अभी बहुत सारे हैंडल्स लिख रहे हैं, मैंने कल लिखा था, मेरी बुक में भी लिखा हुआ है। और बहुत बड़ी बात, US removed sanctions on Iran as per ट्रेजरी वेबसाइट। ईरान ने US को मिलिट्री शिकस्त दी एंड US removes sanctions on Iran। ओके, उसने कोई रिश्ते बनाने की अच्छी नहीं करी, मतलब ऐसा बोला जाता है डोंट किस द डेविल एंड बी बिटन बाय द डेविल। तो भारत वही कर रहा है, दोस्त है, मेरे दोस्त है, देखो भुगतो दोस्ती का। जयशंकर जी को सीखना चाहिए कुछ, बहुत एक्सपीरियंस है उनको, सीखना चाहिए कि दोस्ती कर रही है, अब क्या कर रहा है, कैथोलिक कन्वर्जन। US सेनेटर्स कांग्रेसमैन डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ईरान से पहले भारत के अंदर कन्वर्जन कर डालेंगे, सारे फ्रॉक वाले बना देंगे। टेरेसा, कैथोलिसिज्म तो गुंडों का समाज होता है, कैथोलिसिज्म में टेरेसा के बाद टेररिज्म। और देखिए ना, बच्चों को बेचती थी, सो मेनी बच्चों को यूरोप में, अभी इंडिया में तो पकड़ा गया कि एक्सपोर्ट करते हुए इंडिया में उनको क्रिमिनली उनको कन्विक्ट किया गया, उसके ऑर्गेनाइजेशन को। और कितने ऐसा लोग सोशल मीडिया में आ रहा है, कितने मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस वर सोल्ड, कैसे बेचा जाता था, हर बच्चे को कितने पैसे बेचा जाता था, और उसे US का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलने जा रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? और बोलते क्रिश्चियन परसिक्यूशन, व्हाट अबाउट हिंदू परसिक्यूशन इन पाकिस्तान, हिंदू परसिक्यूशन इन अदर प्लेसेस, हिंदू परसिक्यूशन इन US। विवेक रामास्वामी को प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया, तो टेक कुलीज ही चाहिए, कोई पॉलिटिकल से नहीं बात नहीं करे, राइट? तो ये इश्यूज हैं, मेन इश्यूज है, उस पर हमको बात करनी पड़ेगी। एंड वन ऑफ द थिंग्स, एक और चीज इनका हुआ है, द पोप है वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि थॉमस इंडिया में से आया था, उसकी कब्र तो यूरोप में है, उसकी कब्र भारत में है ही नहीं, ये टूम फालतू का बनाया हुआ है इन लोगों ने, समझे आप? तो ये पोप रिजेक्ट कर रहा है मलयाली क्रिश्चियंस की जो बातों को, फिर भी भारत में एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो विद ऑल द न्यू इन्फॉर्मेशन, अब जो न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, रिसर्च आ रही है, दैट बिकम्स ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना। तो थॉमस नेवर विजिटेड इंडिया, अब पोप भी बात कर रहा है, पोप ने भी लिखा है अपनी पुस्तक में, अपने राइटिंग्स में लिखा है, ही रिफ्यूटेड इट। तो ये सारे जो अमेरिका के गेम्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अमेरिका इज गोइंग थ्रू अ बिग क्राइसिस। ईरान में युद्ध हार चुका है, अब अमेरिका इंडिया पे फोकस है, उसका पूरा फोकस इंडिया पे शिफ्ट हो चुका है, पूरा का पूरा फोकस। अब वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, मिसाइल्स नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी उसकी जो आदतें जाएंगी नहीं जब तक आपको कठोर जवाब नहीं देंगे। हम अपने शिप डुबोते जा रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे कि अमेरिकन प्रोजेक्टाइल था, अमेरिकन ने शिप डुबोया, तो वाई आर दे इंडिया इज नॉट पेनलाइजिंग देम। तो ये सब क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्या बिका हुआ है, क्या इसलिए क्वेश्चन पूछने चाहिए। सो ड्रास्टिक चेंजेस हैपनिंग, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट गए, कोई अभी युद्ध का बात नहीं होगी, अब देखते आगे क्या होता है, बिकॉज देयर इज नो, अमेरिका डजंट हैव एम्यूनिशन टू इवन फाइट एंड द विल टू फाइट ऑल्सो। और इजराइल का जो प्लान है अब चेंज हो चुका है, यूरोप और प्लस अब टर्की का उसकी बारी आई है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज से पूरा फोकस है भारत के ऊपर, पूरा का पूरा फोकस है भारत पे। उनको लगता है कि हिंदुओं को इजीली दबाया जा सकता है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कंक्लूजन इस पूरे वीडियो का यही था, आजकल की जियो पॉलिटिक्स को धर्म के विषय तरफ से हमको सुनना, और धर्म हमको ये सोचना पड़ेगा हमारे पूर्वजों ने कैसे डिसीजन लेने चाहिए थे इस समय, जो युधिष्ठिर थे, बड़े बड़े राजा थे, ऐसा सोचना पड़ेगा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हमको भी आप चैनल को, वीडियो को हाइप भी करिए एंड सपोर्ट अस इन आवर वर्क। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।